उत्तर प्रदेश के योगी राम राज्य में दिनों दिन दहेज की बढ़ती मांग को लेकर महिलाओं के साथ आए दिन नई नई घटनाएं घटित हो रही हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्रीय अंतर्गत साकेत विहार कॉलोनी का एक मामला प्रकाश में आया, जहां एक पीड़ित महिला काजल माहौर, पुत्री श्री राजेंद्र माहौर, निवासी इंदिरानगर खैर रोड, जिनका विवाह सौरभ माहौर, पुत्र स्वर्गीय अशोक माहौर, निवासी साकेत विहार कॉलोनी, थाना सासनी गेट अलीगढ़ के साथ दिनांक 2 मार्च 2025 को पूरे हिंदू रीति रिवाज व मय दान दहेज के साथ ये विवाह संपन्न हुआ था। साथ ही पीड़िता काजल के कथनानुसार इस विवाह में दान दहेज में 32 लाख रुपए खर्च के रूप में तय हुए थे, जिसमें 8.5 लाख रुपए नकद, 2 लाख रुपए सामान, 10 तोले सोने के आभूषण व 7 लाख रुपए में एकता फार्म हाउस में दावत में खर्च तय अनुसार पीड़िता पिता ने खर्च किए थे। साथ ही विवाह के कुछ समय पश्चात ही पीड़िता काजल से ससुराली जनों ने और दहेज की बढ़ती मांग को लेकर 150 वर्ग गज के प्लॉट की अवैध रूप से मांग करना शुरू कर दिया और इसी के साथ ही पीड़िता का मानसिक व शारीरिक रूप से शोषण करना शुरू कर दिया। इसी के चलते आए दिन दहेज की बढ़ती मांग को लेकर पीड़िता काजल ने अलीगढ़ न्यायप्रिय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से लगाई न्याय की गुहार। अब देखना ये है कि आज उत्तर प्रदेश में महिलाओं के आरक्षण व उनके सशक्तिकरण को लेकर इस पीड़ित महिला को अलीगढ़ पुलिस प्रशासन से न्याय मिलेगा या नहीं। देखें पीड़िता की अपनी जुबानी। क्या नाम है आपका? काजल माहौर। कहाँ से आई है? इंदिरानगर खैर रोड अलीगढ़, थाना रेलीगेट। अच्छा, फिलहाल कहाँ पर आई है? और मैं यहाँ आई हूँ महिला थाने। महिला थाने सशक्तिकरण। हाँ, मामला क्या है? मामला ये मेरे ससुराली वाले पक्ष जो है, उन्होंने मतलब मेरे साथ मारपीट की और दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और मेंटली फिजिकल टॉर्चर करते हैं मुझे। तो मैंने थाना सासनी गेट पर अपनी कार्रवाई करवाई। कहाँ पर है? आगरा रोड, साकेत विहार कॉलोनी। कितने समय पहले शादी हुई थी? शादी हुई थी करीब 1 साल हो गया पूरा, लेकिन मुझे 8 महीने हो गए अपने घर पे रहते। आपके पिताजी ने शादी की थी, दान दहेज वगैरह तो बिल्कुल, हाँ, उन्होंने बिल्कुल मांगा था। 32-33 लाख रुपए खर्च किए थे पापा ने शादी में। अच्छा, अब क्या मामला हो गया है? मामला ये है कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया मारपीट कर, ऐसे ही बिना बात के। और जेठ ने मारा था मुझे, जेठ ने और सास ने और पति ने। 19 तारीख बुलाया था। फिर 19 तारीख को बुलाया दोबारा बुलाकर दोबारा हमारे साथ मारपीट की, मेरे घर वालों के साथ, मेरे साथ जेठ, जेठानी, सास और मेरा पति। हाँ, और मेरे घर वालों के साथ भी। और मेरा जेठ जो वो बहुत ज्यादा बदतमीज है, वो बहुत अश्लील वाली हरकत करता है मेरे साथ। आपके साथ? हाँ, सौरभ माहौर। ये शिकायत आपके पति से की, पति उनके पक्ष में पूरे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उनका बड़ा भाई मेरे साथ कुछ नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके घर से निकालना चाह रही है? और क्या, दहेज ले लिया, तो 5 दहेज ले लिया, रख लिया घर में और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और ना अब कोई कुछ कर रहे हैं। और सासनी गेट वाले जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उल्टा हमारे ऊपर मुकदमा लगा दिया उन्होंने। तहरीर दी थी लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। कोई नहीं, 7 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई एक्शन नहीं लिया। प्लस मेरी FIR तक चेंज कर दी उन्होंने। मैंने तहरीर कुछ और दी थी, उन्होंने FIR में कुछ और लिख दिया है। ये इंस्पेक्टर सुधीर। अच्छा, जो लिखित आपने पहले जो तहरीर दी थी वो है आपके पास? वो है मेरे पास, साइन भी है, उसपे SSR के साइन भी हैं और इंस्पेक्टर के साइन भी हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई एक्शन लिया ही नहीं उससे आज तक। तो बदल दिया उन्होंने FIR में। हाँ, उन्होंने सिर्फ मारपीट की FIR में सिर्फ मारपीट की लगा दिया, जबकि मैंने तहरीर कुछ और दी थी। क्या लग रहा है आपको उनसे मिल चुकी है? बिल्कुल। और क्या, बिल्कुल मिल चुकी है। हमें तो भगा देते वहाँ से। हम कल परसों भी गए थे तो भगा दिया उन्होंने वहाँ से हमें, नेताओं का भी साथ। और ये निखिल माहेश्वरी वगैरह ये सब नेता हैं भाजपा के, ये सब उनके साथ दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण बिल्कुल कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये निखिल माहेश्वरी सबसे ज्यादा साथ दे रहे हैं। कल परसों भी ये कह रहे थे उनसे कि मतलब हमारा कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। महिला नाम की महिला है, कोई बिल्कुल कुछ नहीं है। हमारे तो कोई 7-8 महीने हो गए, बिल्कुल नहीं, 7-8 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। महिला की तो कोई शक्ति नहीं है। अब तो इंसान। अब आप कहाँ आई हो? मैं महिला थाने आई हूँ, SSC कार्यालय में। हाँ, तो आपने कप्तान साहब को यहाँ एप्लीकेशन दी थी। हाँ, इसलिए आज मैं बात करने आई हूँ। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था कि हम
करेंगे कार्रवाई। थाना हाँ 7 मिनट थाना तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो हम लोग करेंगे कार्रवाई। अच्छा, इससे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, माननीय योगी जी के लिए कुछ अपनी गुहार लगाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ कि मतलब मुझे न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए उनको और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं और वो जेल जाए। बिल्कुल। हाँ, पति और ये जेठ में, हाँ ये तो बहुत बेकार आदमी है। क्या करता है? ये वो बदतमीजी करता है, बहुत ज्यादा अश्लीलता करता है मेरे साथ। मेरा जेठ गौरव माहौल और ड्रिंक करके आता है डेली, मारता पीटता है। हाँ, इसलिए तो उन्होंने निकाल दिया मुझे। हमें तो पट्टा वगैरह खींचता रहता है इधर उधर। बिल्कुल हाँ, एक बार तो बेड पे गिरा दिया मुझे। मतलब क्या वो जान से मारने की? जान से बिल्कुल कोशिश की थी। यहाँ 25 सितंबर 2025 को मेरे जेठ ने मतलब मारपीट की, मुझे जान से मारने की कोशिश की। यहाँ तक कि मुझे फांसी लगा, मेरा दुपट्टा खींच के गले में फांसी लगा दी। वो तो मेरे घर वाले आ गए तो मैं वहाँ से आ गई, तब से मैं अपने घर ही रह रही हूँ। तो अलीगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय न्यायाधीश है। हाँ, तो क्या उनसे भी गुहार लगाना चाहते हैं? कहना चाहती है? उनसे कहा था मैंने एक बार, तो लोग कह रहे थे कि हाँ हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ फोन करते हैं, कभी होता ही नहीं है। अब आपको न्याय चाहिए? हाँ, कम से कम आज अब 8वां महीना चल रहा है, 7 महीने पूरे हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उनके खिलाफ। एक बार भी तो अरेस्ट नहीं हुए वो लोग, और पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि उनकी जमानत हो गई, और हमें कभी हमारे सामने आई नहीं वो लोग आज तक। 7 महीने से ज्यादा हो गया। और ये निखिल महेश्वरी जो है, ये पूरा विपक्षी पक्ष के साथ है, उनका साथ दे रहे हैं और मेरे साथ बदतमीजी करते हैं। यूँ कहते हैं कि निखिल महेश्वरी के तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कल परसों ही मुझे मिले थे और यूँ कह रहे थे कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तुम लोग। निखिल महेश्वरी कोई पदाधिकारी है बीजेपी के। अच्छा, उनको सपोर्ट कर रहे हैं? आपको उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे बताते हैं, धमकियाँ देते हैं, फोन करके धमकी देते हैं। हाँ, एक बार तो मेरे जेठ ने कान पे फोन लगा दिया जान से मारने की, कि जहाँ मौका मिलेगा मार देंगे तो जान से। और आए दिन उनके दोस्त पीछा करते हैं हमारा। हमने एक बार वीडियो बना रहे थे हमारी, तो हमने पकड़ लिया, तो तब भी हमने FIR की वो दी थी, तहरीर दी थी, तो कोई FIR नहीं हुई उनके खिलाफ। आए दिन पीछा करते हैं और ये कहते हैं कि जिस दिन मौका मिलेगा जान से खत्म कर देंगे। निखिल महेश्वरी बहुत बदतमीज आदमी है। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। योगी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि निखिल महेश्वरी से मुझे बचाएं, वो लोग उनका साथ दे रहे हैं पूरा, और मुझे न्याय चाहिए और कार्रवाई चाहिए उनके खिलाफ पूरी। वो कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? तमन्ना मेरा नाम। तमन्ना जी कहाँ की रहने वाली है? रांची सर। तो मामला क्या है ये? मामला मेरी दीदी का है, काजल माहौल। उन 7 महीने से उनका केस अभी तक कोई वो नहीं हुई है सुनवाई 7 मिनट थाने में। तो 7 महीने से मैं उनका साथ दे रही हूँ अपनी दीदी का, उनकी जाके तहरीर दे रही हूँ थाने में। तो मुझे आके धमकी देता है सौरभ और गौरव कि तुम इस वाले केस से हट जाओ, तमन्ना तुम तो रिश्तेदार हो। मैंने कहा कि नहीं, वो मेरी बहन है, मैं मेरी बुआ है, मैं साथ दूंगी और दूंगी, कोई नहीं ढक सकता मुझे। तो कह रहे हैं कि धमकियां देते हैं मुझे मारने की, अगर नहीं हटी तो तुम्हारा काम ऐसा है कि हम कभी कुछ भी कर देंगे तुम्हारे साथ। तो आपको जान से मारने? हाँ, मेरे पार्लर पे भी वो एक बार आया था और मुझसे भी कहके गया था कि तुम यहाँ से हट जाओ, मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ। फिर मैं एक बार SSP ऑफिस आई थी सर के पास, तो मेरे थाने में हमारा केस था, तो वहाँ आए थे हम, तो मुझे यहीं से हाथ पकड़ लिया मेन रोड पे ही कि तुम हट जाओ, अभी मेरी और उनका केस है, तुम हट जाओ वहाँ पे साइड। तो मैंने कहा मैं नहीं हटूंगी, मेरी दीदी का केस है। सर मुझे धमकियां देता है। और फिर उसके बाद कल या परसों में ही भोला माहौर है जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने मतलब कि मुझे धमकियां दी कि मतलब अगर वीडियो बना रहा था वो मेरी, तो मैंने उनसे पूछा मैं कि क्यों वीडियो बना रहे हो, क्या है? थाने के सामने वीडियो बना रहा था वो हमारी। हमने पूछा क्यों वीडियो बना रहे हो, तो उसने फिर भी वीडियो बनाई, आंख निकाल के वो वीडियो बना रहा। फिर मैंने उससे विरोध किया, मैं क्यों बना रहे हो, मैंने उसको फोन की बैठा, पर वो नहीं माना। फिर भी उसने गले में मेरे नाखून मारे, मेरी बुआ के भी मार दिए हैं। हमारा उसके पास सबूत है पूरा। और पुलिस में हम गए कि हमारे ऐसे बाहर लड़ाई हो गई है, हमारी सहायता करें, तो 7 मिनट थाने से कोई नहीं आया बाहर निकल के, ना एक फोन किया। फिर हमने आके फोन किया 112 पे, हमने तुरंत बुलाए, जब तक वो हमारे हाथों से छूट के भाग गया, चला गया वहां से। तो मेरी एक कृपा है कि आप मेरी सहायता करें कैसे भी करके, क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम इधर से उधर भटक रहे हैं, नेताओं के पास जाते हैं तो वहां से कोई सुनवाई नहीं होती, लेकिन महेश्वर साथ दे रहा है। लेकिन महेश्वर ने बिल्कुल ये कहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे सोशल मीडिया पे डालो, चाहे कहीं भी डालो। मैं अपनी आज्ञा करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी से, मोदी जी से, कि हमारी सहायता करें, मेरी दीदी की और मेरी बुआ जी की, उन्हें न्याय दिलाएं। को
तो निखिल महेश्वरी ये कहते हैं कि तुम यहाँ से हट जाओ। मैं कल परसों उनसे मिली भी हूँ, तो उन्होंने बातें भी की। कह रहे मैं तो कुछ कहता नहीं हूँ, मैं कि आप फोन कराते हो और धमकियां दिलवाते हो हमें कि अब साइड से हट जाओ। हम थाने गए शासनी गेट, फिर वहाँ पे हम पहुंचे अपनी FIR देखने के लिए कि मुकदमा हुआ नहीं हुआ। वहाँ हमारा कोई मुकदमा नहीं हुआ था। तो उसके बाद हमने पूछा सुधीर जो सर है इंस्पेक्टर, उनसे पूछा सर ऐसे, तो उन्होंने कहा कि कोई मुकदमा नहीं हुआ यहाँ पे। उन्होंने हमें धमकियां दी और थाने से बाहर निकालने की धमकी दी कि यहाँ से जाइए, भगा रहे थे। तो हमने कहा सर हम क्या हल्ला मचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हम अपनी FIR देखने आए हैं। तो जरा सर आए जब देखना यहाँ से जाओ, हल्ला मचा के इतना बुरी तरह से मैं थाने से भगाया। जो भी है सुधीर इंस्पेक्टर है वो बदतमीजी से बात करते हैं, वो कुछ नहीं करने देते हैं। पूरा शासनी गेट उनके कब्जे में है, ना तो हमें कुछ बोलने देता है ना कुछ करने देता। करने भी जाए तो वहाँ से हमें भगा देते हैं। तो क्या हमारा कुछ नहीं होगा? हम तो ये दरखास्त करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी करा जाए। मेरा पीछा करते हैं लोग, मैं कैसे बताऊं, क्या करूं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। जी सर, उनसे कहना चाहती हूँ कि हमें कैसे भी करके इन लोगों से हटाएं। ये हमें धमकियां देते हैं माने रहने की, ना तो हमारी पुलिस साथ दे रही है, ना हमारी BJP नेता साथ दे रहा है। वो उनके साथ मिले हुए हैं, उस वाले पक्ष के साथ पूरी तरह से मिले हुए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा हमारा। हम ये चाहते हैं कि हमें कैसे भी करके जल्दी जल्दी इससे मुक्त कराएं, हटाए इस चीज से, न्याय मिले हमें। Thank you.